सर मतलब सरकार का विरुद्ध चलेंगे ना जी, बिल्कुल जोश और होश में चलेंगे। अरे जास तुल की वो अपना है भाई जास है, विधानसभा में लोकसभा पर अपना है भाई जाता, फिर दुश्मन बने हमारा। तो किसानों का हम जाम भी करेंगे, रास्ते बंद भी करेंगे, किसी को यहाँ आने में नहीं देंगे। आपको बता देता हूँ, चंदूनी साहब ने आज जो है 3 घंटे टोल फ्री करवा रखे हैं। उग्रा ग्रुप ने कल पूरे पंजाब में रेल रोक रखी थी। हम मर जाएंगे, हमारी पीढ़ी नहीं गिरेगी। किसान एकता जिंदाबाद। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। 13 तारीख तक किसान आंदोलन में दोबारा क्रांति आई है, किसानों के अंदर एक जागृति आई है और पूरे देश में आप ही देखने लग रहे सुनने लग रहे हो कि भाई किसान जगह जगह इकट्ठे होने लग रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, अलग अलग जो किसान दल हैं वह इकट्ठी होने लग रही हैं और एक नई जागृति लाने लग रही। भाई फिलहाल की बात करें, एक बार कैमरामैन साथ कहूँगा शांतिपुर को बस स्टैंड दिखा दे भाई, जो कि जिला भिवानी का तहसील तुसाम का गांव मीरान का बस स्टैंड है। और इस साइड जो है, हाँ कर दे भाई, इस साइड जो है अखिल भारतीय किसान सभा ने जो है भाई धरना धर रखा है। गाड़ियाँ रोक दी गई, ट्रक रोक दिए गए, पीछे जो रोडवेज बस है वह भी वापस खिंदा दी गई भाई, जड़ता आई थी उड़े मोड़ दी है। अब के कारण है, केन के बयान है, लोग जो है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर खड़ा है भाई, पुलिस प्रशासन भी आ गया है। तो अब के बात है पूरी और के कारण है, अगर हो गया मैं दिखा दे भाई सूत्रीघाट, पुलिस प्रशासन भी दिखा दे कि ट्रक रोक दिया गया है, शायद गाड़ियाँ रोक दी गई हैं। बस कोई बात नहीं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर 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 एकता जिंदाबाद। राम राम भाई। हाँ, के रोड़ा है, क्यों ये रोड़ा कैसा भाई, हमारा हक मांगा था। अच्छा, रोड़ाइयों से तो ये ट्रक डटवा, गाड़ी डटवा, ट्रक भाई ट्रक ये भैया किसाना के ट्रक से, यूनियन के ट्रक से, हम ही किसके डटवा रहे भारत सेती से, तो अब पे ट्रक से। अच्छा। और हम ही हमारा साथी से साथ देना लग रहे नहीं यार, पहले हमें का साथ है कि हमारा साथी से। अच्छा, तो फिर 3 दिन हो गए, 13 तारीख तक जो है भाई किसान दोबारा इकट्ठे होने लगे। इकट्ठे तो हुआ कि भाई हमारी मांग ने माना, तो के कुछ मांग तो भैया हमें सिक्की से और कर्जा माफ तो हमें कौन जान दे। कर्जा हमने कौन सी, हमारा बिजली बिल करो, कर्जा हम कमाई दे हमारा। अच्छा, कमा के कर्जा दे हमारा, बिजली बिल ले रखे यो बंद करो किसान का, कर्जा कमाई दे, कर्जा लेना नहीं सीखता किसान, किसान कर्जा नहीं खाता, किसान अपना हक मांगता कमा के खाएगा। अच्छा, हक मांगने लग रहे हो जी, हक मांगा भाव दोस्तों, उसकी खरीद टाइम पर करो। मुफ्त नहीं चाहिए हमें किसान को, हमें कोई चीज मुफ्त नहीं चाहिए, हम कमा के खाते हैं, लेके देते हैं, ठीक, उसका हमें हक चाहिए हमारा, हम उसमें दे दो, हमने हमारा साथ देते हैं भाई, हम किसी को नहीं रोकते, ये हमारे साथ है। हाँ बता नटो ढाई खड़ा है। हाँ, हम हमारा हक मांग रहा है किसान, ना कि भीख मांग रहा। अच्छा, भीख नहीं मांग रहे, हक मांगो हो, हक मांग रहे, और किसान हक लेके ही रहेगा, लेके रहेगा, समय लग सकता है, लेके रहेगा। हम मर जाएंगे, हमारी पीढ़ी नहीं गिरेगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। पहले तो परिचय दे दो। मैं हूँ रणधीर सिंह सांगवान, गांव सिडान, अखिल भारतीय किसान सभा का तुसाम हल्के का सचिव। अच्छा जी, हाँ, तो यो आज का विषय जो 16 फरवरी की आपने पिछली वीडियो में कही थी, 16 फरवरी ने भारत बंद कराया जाएगा किसानों द्वारा। हाँ, आज वह 16 फरवरी है। हाँ, और आपने जो है मीरान बस स्टैंड के ऊपर चक्का जाम कर दिया है। हाँ, तो यो जो चक्का जाम है, यो बाबूजी आजाद चाल लगा, आगे भी बढ़ सका है। ये एक सांकेतिक है, पूरी नहीं हुई तो। अच्छा, ये आज का सांकेतिक है। 12 से 3 बजे तक का चक्का जाम है, अच्छा, बाजार बंद है। ये आज का ग्रामीण भारत बंद है, अच्छा, मतलब गांव का कोई भी आदमी ना तो बाजार जा रहा है, ना बाजार खुला है, ना उसने कोई सामान बेचना है, ना जाना है। सरकार को ये बताने के लिए कि सरकार ने जब आंदोलन सस्पेंड करवाया था 9 दिसंबर को, तो उस सस्पेंड के बाद जो उन्होंने वादा करा था कि भाई हम जो ना आपको 6 चीज़ की हमारी मांग मानी गई थी वो पूरी कर देंगे। उन 6 के अलावा जो चीज़ें और हैं वो क्या है, एक तो हिट एंड रन का जो कानून नया लेके आए, जो भी कोई भी ड्राइवर है, चाहे वो मोटरसाइकिल का ड्राइवर है
जो गाड़ी का ड्राइवर है उसके लिए सख्त प्रावधान कर दिया है अड़ना जब कि उसमें जो नहीं कह दिया कि 7 साल की सजा 10 लाख रुपए जुर्माना। दूसरा इन्होंने उसमें उस कानून में क्या कर दिया जो सबसे बड़ी खराबी है, पहले जो कानून था उसमें क्या था कि पहले कोई भी एक्सीडेंट केस को ले जाता था तो पुलिस उसका जुम्मा लगा देती थी कि आप लेके आए हो। फिर जो उसके बाद बीच में कानून बना कि जो भी उठा के ले जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अब इन्होंने ये क्या कर दिया, मान लो एक्सीडेंट हो गया और मैं करके भाग गया और पीछे से आप आ गए, आप उस पेशेंट को उठा लेंगे इंसानियत के नाते तो भी वो केस आपके जुम्मे लगेगा कि आप लेके आए हो। ये जो इस कानून में सबसे बड़ी खराबी क्या है कि अब कोई भी आदमी एक्सीडेंट हो गया, जिस तरह अभी एक पुराना केस है हमारा असाण गांव का मिस्त्री, रात को 10:30 बजे उसका एक्सीडेंट हो गया, सिर्फ पैर टूटने की वजह से वो जो ना गहरी खाई नीचाई में, रोड ऊंचा था, नीचे पड़ गया। 10:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था उसका और सुबह 4 बजे तक वो तड़प के वहां मर गया, उसको उठाने वाला नहीं मिला। इस कानून की देन है। अगर ये कानून नहीं होता तो कोई भी उसको देख के उठा सकता था और खून निकलने की वजह से और कोई गंभीर चोट उसको नहीं थी। उस लड़के का जो 40-42 साल उम्र थी और उसकी डेथ हुई। ये जो कानून बनाया गया है इसके विरोध में आज पूरा ट्रांसपोर्ट, पूरी रोडवेज जो है सारा भारत में बंद है। किसान इसलिए बंद कर रहे हैं कि आप जो भी चीज लेके आते हो, आप ये लेके आते हो, वो लेते हो, उसके ऊपर MRP लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हम कहते हैं MSP, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। और उस समर्थन मूल्य में भी हम क्या मांग रहे हैं कि जिस तरह सरसों का आज का भाव 5650 रुपए है, हम कहते हैं 5650 से ज्यादा ना खरीदे, मगर 5650 तो हमारी खरीदी जानी चाहिए। ये सबसे जरूरी बात है। हम कानूनी गारंटी ये मांगते हैं, ये नहीं कहते कि वो हमारी 10,000 खरीदे, 20,000 खरीदे, मगर वो हमारी जो है 5650 खरीदता है। दूसरी बात, एक पीरियड टाइम लगा दिया, किसान की साल में 6 महीने में एक बार पैदावार होती है और उस पैदावार में इन्हें कह दिया कि ईब सरकार खरीदेगी। आज फसल हमने बेच ली, पीछे घरी आगे खर्च हो गए, बालक फीस महीना वाला दिन मांगेगा, इमरजेंसी होगी, कोई भी हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो किसान के पास पैसा नहीं होता है। अगर MSP की गारंटी हो तो वो अपनी जिन्स को जिस दिन जरूरत हो उस दिन बेचे। तो ये किसान के साथ एक जो बड़ी धोखाधड़ी है। और सरकार को इसमें लागत क्या है, देना क्या है? सरकार को यही कहना है कि जो भाई MSP 14 चीज के ऊपर MSP दे रखी, 14 तुम्हारी खरीद दे जा। जबकि हम कहते हैं कि पूरे भारत का आज आलू का किसान है 100 के 10 किलो आलू बेचता फिर है। किसान के खेत से 2 रुपए किलो में आलू उठ रहा है, 2 रुपए किलो खुदाई नहीं हो रही उसकी, वो किसान क्या खाएगा? गेल ने प्याज 10 रुपए किलो जो बेचने लग रहे थे, 2.5 रुपए किलो में प्याज उठा, किसान क्या खाएगा? एक सरकार का ये भुत्ता फेरी ला रखी है कि जिन्स महंगी होगी तो मजदूर क्या खाएगा, मजदूरी महंगी होगी तो किसान क्या खाएगा। हमारे बीच में एक फ्रैक्शन जो इन्होंने पैदा कर रखा है, उस फ्रैक्शन को हटाने के लिए कपास का भाव 10,000 रुपये, 100 रुपये दड़ी की चुकाई कौन दे देंगे? दे देंगे। गेहूं का भाव 4,000 रुपये का होगा। अगर गेहूं का भाव 4,000 रुपये अगर गेहूं का भाव होता है, इनका किसान यूनियनों का काम विरोध करना होता है। हम विरोध क्यों कर रहे हैं? 1962 के सर्वे के मुताबिक किसान की फसल के दाम 19 गुना बढ़े हैं। किसी भी बुढ़े बुजुर्ग से आप पता कर लो और पता कर लो। कर्मचारी की तनख्वाह 150 से 250 गुना बढ़ी है और कारपोरेट घरानों के मुनाफे 350 गुना से लेकर हजारों गुना तक बढ़े। तो किसान भला कहाँ कहलाएगा? 1962 में फौज में जो फौजी हमारे भर्ती थे उनकी तनख्वाह 50 रुपये थी और गेहूं का भाव 38 रुपये क्विंटल था। एक तनख्वाह में 1.25 बोरी गेहूं की आवत थी, 1.25 बोरी गेहूं की आवत थी। सोने का भाव जो है 3 बोरी गेहूं में 1 तोड़ा सोना आवत था। आज जो है हमने सोना खरीदने के लिए 30 बोरी गेहूं की बेचनी पड़े थे, 30 बोरी गेहूं बेच के 1 तोड़ा सोना आता है। और एक सिपाही की तनख्वाह में आज जो भर्ती होता है उसमें 15 क्विंटल गेहूं आवत। किसान जो सामान उस टाइम खरीदता था, उस सामान में किसान को आज 10 गुना गेहूं बेचनी पड़ती है जब वह एक चीज उतनी बराबर आओ है। तो ये जो किसान को मार पड़ी है, ये पिछली सरकारों ने भी दी है। पिछली ने जो दी वो दी, इसने जो है उसके ऊपर आग में घी डालने का काम इस सरकार ने किया है। पटा पे तो उनने भी चढ़ा रखी थी, नहीं कहते कि उनने हमारे लिए काम किया है, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आ गई थी। 8 साल तक कांग्रेस सरकार ने लटकाई रखी और हमने बीजेपी को वोट इसलिए दिया था कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि 100 दिन के अंदर अंदर हम
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। ओम प्रकाश धनखड़ जिसका आज के अखबार में बयान आ रहा है, वो कहता है कि देश उजड़ जाएगा। वो आधा कुर्ता काटी सारे बीजेपी के नेता जो अगर कृषि मंत्री में बना और हमारी सरकार बनी तो हरियाणा में एक महीने के भीतर जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। वो धनखड़ बैठे आज बीजेपी का अध्यक्ष भी रह लिया, कृषि मंत्री भी रह लिया, और वो रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई। 10 साल में इन्होंने वादा किया था, इनने जो वादे करे वो हमारे पूरे कर दो, हमने फालतू कौन चाहिए। हमने वहां से दिल्ली से उठाए, 13 महीने हम वहां बैठे रहे, 3 काले कानून तो वापिस ले लिए, 6 चीजें की हमारी मांग मंजूर करी थी, वह मांग हमारी दे दो, हम ही हमारे घर बैठ जाओ, हम इनके से विरोध कराएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, पिछले जो किसान आंदोलन साल पहले जो हुआ था उसमें बहुत सारी किसान यूनियन साथ आकर और वो लड़ा था, लेकिन इस बार ने सुनना हुआ है कि भाई किसान यूनियन अलग अलग हैं, भाई चुटोनी साहब अलग हैं, टिकैत साहब अलग हैं, तो क्या वो कड़े नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा? वो नेगेटिव पॉइंट इसलिए नहीं है, मैं बताऊंगा कि इसमें कई बार क्या होता है कि हम यहाँ बैठे हैं जी, यहाँ हम 100-200 आदमी बैठे हैं, क्या मेराड़ में इतनी जनसंख्या है? क्या वो खेती नहीं करते? वो किसान नहीं है? सभी है ना। जब हम उन सब तक पहुंच नहीं पाएंगे तो वो यहाँ नहीं आएंगे। इसमें कमी क्या है कि उनमें कोई भी संगठन खिलाफ नहीं है, जो मांग है वही हमारी है। वो जो आज शंभू बॉर्डर पर लड़ाई कर रहे हैं वो मांग उनकी भी है, सेम चीज है। कारण क्या है कि उनका संपर्क नहीं हो पाया। उसके आपको बता देता हूं, चंदूनी साहब ने आज जो है 3 घंटे टोल फ्री करवा रखे हैं। उग्रा ग्रुप ने कल पूरे पंजाब में रेल रोक रखी थी, और अगर सरकार ने इन किसान संगठनों के साथ ज्यादती करी, इनके साथ गलत किया, तो सभी संगठन जो है सरकार इकट्ठे कर देगी, सभी संगठन इनके साथ आएंगे। मांग हमारी वही है, मांगने का तरीका अलग हो सकता है, चीज वही है। एमएसपी वो मांग रहे हैं, हिट एंड रन कानून बना उसके विरोध में वो हैं, बिजली बिल 2022 है उसके लिए वो लड़ रहे हैं, जो नंदीशाला खोलने की इन्होंने शर्त रखी थी कि किसानों के खेत जो पशु खा रहे हैं उनकी रोकथाम का इन्होंने ठेका लिया था, वो आज तक जो खेतों में खा रहे हैं। जो 6 चीज माननी थी वो पूरी नहीं हुई है, मांग सेम है। और अगर आज उनके साथ और जाती हुई तो सभी संगठन साथ होंगे, हम उनसे अलग नहीं है। अच्छा, साथ होंगे। सांगड़ साहब राम राम। राम राम जी। ठीक हो गए? बिल्कुल बढ़िया। तो आज सांकेतिक धारणा बताया जा रहा है कि जो विपक्षता है जो सांकेतिक है, लेकिन अगर आज सरकार द्वारा ढीलापंथी करी गई तो अगला स्टेप क्या हो उसका है किसान यूनियन? इससे बड़ा आंदोलन होगा। इससे बड़ा आंदोलन होगा। आज तो सड़क नहीं रोकी गई, आज सड़क आज कोई जाम नहीं लगाया गया। आगे हम जो संगठन ऊपर से आदेश होगा किसानों का, हम जाम भी करेंगे, रास्ते बंद भी करेंगे, किसी को यहाँ आने में नहीं देंगे। आज सब रास्ते खुले। तो फिर अगर जिताए समझा रहे सरकार को, भाई हम एक हो कि सारे इकट्ठे होकर जाम करेंगे और भाई रास्ते ब्लॉक करेंगे। तो तब अगर रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे तो अपने भाई भाड़ा जो भाई अपने भाई उड़े बैठे से सेंटर में क्या अपने भाई को नहीं, अरे जास चुन की वो अपना भाई जास है। विधानसभा में लोकसभा पर अपना भाई जाता, फिर दुश्मन बने हमारा। तो दुश्मन तो पच्छा बड़े है, तो जीता जी तो भाई है, वोट आप ही डाला था, भाई बड़ा ही डाला था, और फिर दुश्मन बने उड़ जाएगी। चोरी कर कोई जातू चोर ने तो डांटने में पड़े को भाई। हाँ, तो ये सड़कों पर चोरी करता हटने तो हमने मिलकर डांटांगा उनने भी। तो फिर इससे बड़ा आंदोलन में पिछली बार की तरह मतलब वह ओंकार भरी जा सके बात क्या है? ओंकार तो जरूरी है। एक छोटी सी उदाहरण देता हूं आपको कि राजनीतिक लोग एक चीज से डरते हैं, बाकी नहीं डरते। वो हमारे तकड़े भी सुंदर साधन भी से सारी चीज, वो वोट से डरते हैं। और किसान चाहता है कि ये वोट से डरता हमारी मांग मान ले। हमने इनका पर्सनल विरोध हमें किसी का नहीं है, हम सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं। सिस्टम में खामी है, उस खामी की वजह से किसान मजदूर मर रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार उस खामी को दूर करे और किसान और मजदूर दोनों समर्थ हो। हम अकेला किसान का नहीं कह रहे, मजदूर का भी कह रहे। अब जो किसान संगठन जा रहे हैं उन्होंने मजदूर के लिए रखा है कि मजदूर को साल में 200 दिन मजदूरी कम से कम मिले, एक टाइम का खाने का प्रबंध तो उसका हो, 365 दिन में से उसको 200 दिन मजदूरी मिले, ताकि एक दिन की मजदूरी में वो 2 दिन अपना पेट तो भर ले। दूसरा, आदिवासियों के खिलाफ जिस ढंग से हो रहा है, हमारे राष्ट्रपति जी जो है ना आदिवासी से बनी, बहुत अच्छी बात है, सम्मानित है, हम उनका सम्मान करते हैं और उनका हक उनको मिलना भी चाहिए। मगर वहीं जो है ना उत्तराखंड में और झारखंड में आदिवासियों की जमीन छीन के कारपोरेट घरानों को दी जा रही है, कोयला खदान के नाम पे उनको उजाड़ा जा रहा है, वो भी तो गलत है ना।
एक तरफ सरकार कहती है कि हम आदिवासी का सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन आदिवासियों के जो सबसे पुराने हैं, आदिवासी कौन है, जो भारत के सबसे पुराने बासिंदे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। उनको नहीं उजाड़ा जाना चाहिए। उनकी ज़मीन, उनकी जायदाद, उनके जो खनिज पदार्थ हैं, उनके ऊपर डाका कारपोरेट घराना ना डाले। हम उनका भी सरकार का विरोध करते हैं कि वो उन आदिवासियों के खिलाफ गलत काम ना करे। 18 तारीख का मैंने सुना था कि भाई अगर आज नहीं हो तो फिर 18 तारीख में भी सारे संगठन इकट्ठे होंगे। उसके ऊपर बातचीत होगी 18 तारीख को। कोई भी उसके ऊपर कोई फैसला नहीं है, कोई किसी संगठन ने कोई कॉल नहीं दी है। 18 तारीख को ये है कि कल से, आज जिस तरह से चंदौली ग्रुप में कहा है कि हम टोल फ्री करेंगे 3 घंटे, उगरा ग्रुप में कल रोड रोको का था, आज भी वहाँ चल रहा है पंजाब में, और संगठन भी आ रहे हैं। 18 तारीख को सभी संगठन बैठ के बातचीत करेंगे कि सरकार का रुख क्या रहता है। अगर सरकार किसानों की मांगे मान लेती है तो किसान अपने शांत होकर अपना खेत में काम करेंगे, और अगर नहीं मानते तो किसान को सड़क पर आना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है। तो मतलब ये मजबूरी बस कराया जाने लग रहा है। मजबूरी बस कर रहे हैं, भूखे पर। और धक्का नहीं करता, हम धक्का नहीं करते, हम हक के लिए लड़ते हैं। ये रोडवेज के ड्राइवर हैं या कर्मचारी, वो हमारे लड़के हैं, हमारे भाई है, उनका समर्थन है, हम उनको भी समर्थन देंगे। उनसे जाति हुई तो उनका समर्थन भी देंगे हम। किसान उनका समर्थन देंगे, चाहे हमारा खेत उजड़ जाओ, हम खेत में भी नहीं जाएंगे। खेत हमारे खड़े सूख जाएंगे, हम नहीं जाएंगे काटने के लिए। ये संदेश है सरकार का? सरकार से तो यही संदेश है भाई, हम एसपी की गारंटी लागू करें, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, यही संदेश है हमारा तो। और शांति प्रिय बने रहे देश में। खटपट जो है कड़क कड़क कमी आने रही, क्योंकि ये पिछली बार भी, पिछले आंदोलन में भी जो है ना, ये मांगे मतलब 3 कानून थे वो वापस ले लिए गए थे, लेकिन लागू इतना ही नहीं हुई वो चीज़ें। अरे तो झूठी सरकार है, तो उसी को हम तो ये रास्ता दिखाओ कि भाई के बेरो मान जा, के बेरो मान जा। रूख कर दी जोश में फुल। अच्छा, हाँ, इतने करियो ठंडम से भाईचारा किसा जोश होता भाई, भाईचारा मिठे भाईचारा सर, मतलब सरकार का विरुद्ध चलेंगे ना जी, बिल्कुल जोश और होश में चलेंगे, बिल्कुल। तो मतलब आज अगर कमी रहे सरकार की तरफ से, तो फिर ये जो है भाईचारा इकट्ठा होकर दोबारा वह चीज उसे सतर पर पहले बॉर्डर सील किए गए थे, उसी प्रकार बॉर्डर सील करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। वापिस नहीं हटेंगे। अब की बार पिछली साल से 2020 में जो आंदोलन शुरू हुआ था, उससे बड़ा आंदोलन शुरू होगा। अच्छा, पिछली बार मतलब कमी मानो आपकी कम रहेगी? कमी रहेगी, वो सरकार के कहने से उठ गए थे। अब की बार पूरा लोकसभा वहाँ बिठा के पूरा बिल पास करवा के फिर उठेंगे। गैलरी बार भाई झूठ बोल की ढह दिए, नुबला वो मान लिए तारे, और मानने कोई नहीं, बका की गरीब है थी, उल्टे को नहीं हटाएंगे। अच्छा, पक्का जमा मोर बनवा की अजित गरी हवा, इतना नहीं, उल्टे नहीं हटाएंगे। बुढ़ाओ बेर को लो बात ये वो आओ तो हम ही एक बार खाएंगे, दूसरे खावा को वही पास कर दे है, सुपना आओ वही पास कर दे है। इतना कोई उठा उड़ मर जाएंगे, मर जाओगे। हाँ, उल्टा नहीं हटो, उल्टे नहीं हटाएंगे। पहले का तो बुढ़ा की सड़कें लगा दी, 26 लाइए, 26 भी नहीं लाइए तो भी उल्टे को नहीं हटाएंगे। वो भी कोई हटो, मतलब पक्की धार रखी बात यह है। भाई मौका किसे ऐसे मौके थे, मोदी बढ़िया जिद के मिले हमने। अच्छा, हमें तो रोज सड़क पर हाँ भाई, कदे कड़े और इबका हल्ला कोनी, हल्ला कोनी, इबका पूरा काम लिख के कागता दे दिया गो जमगाल के हमारे। अच्छा, हाँ, इतना नहीं हटो, इतना नहीं हटा। कितना टाइम लग जी? ये पंचायत हुआ कि सारा काम ये सारे बॉर्डर पड़ा है फिर। अच्छा, हल्ला है ना कोनी, उधर तेरे सब साथ चल पड़े। अब तो जी जो है किसान सभा की, अखिल भारतीय किसान सभा की बात आपने सुनी, और अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा जो किसाना की आवाज़ आपने सुनी कि किसान के चाव हैं। 16 फरवरी ने जो भारत बंद, ग्रामीण भारत बंद का जो ऐलान होया था, वो आज कारगर है, रोड़ा के ऊपर है। और ये किसान मिरान गांव के बस स्टैंड में बैठे भी, अगर कैमरामैन साथी तो फिर कहूँगा अमित भाई शांतिपूर्वक जो है सारे दिखा दे, सारी बात सुनी है। अब आगे जो है कि कदम होगा अगला, और आज अगर सरकार अब भी ढिलापंती करती है या फिर भाई बात नहीं सुना है किसाना की, तो आगे क्या हो सका है। 18 तारीख का भी अल्टीमेटम है, आजकल में बातचीत भी होंगी, फिर अगला कदम धरा जाएगा। सारी किसान यूनियन साथ आ सके हैं। और जो 1-1.5 साल पहले आपने किसान आंदोलन देखा था, जो किसाना की गुस्से का चरम सीमा थी कि भाई हम इस हद तक जा सका, हाँ तो कहें भाई इस बार जो है ना 21 कराएंगे, 1.25 कराएंगे पिछले बढ़ते। तो सरकार के कहना तो यह बात पहुँचाने का जिम्मा जनता का है, जो देखने लग रही है कि वह किस तरह पहुँचा हुआ है।
और अगला फैसला क्या होगा वो भी जल्द बेरा पड़ेगा। तब तक के लिए भाई वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों कैमरा पर्सन अमित सिया के साथ सचिन कुमार खोज हरियाणा की। राम राम भाई।